Hello बच्चों, let's discuss this question. Band spectrum is obtained when the source emitting light is in the form of, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में पूछा गया है कि बैंड स्पेक्ट्रम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए एटम्स, बी मॉलिक्यूल्स, सी प्लाज्मा या डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके स्पेक्ट्रम्स के बारे में जानना। तो जब हम स्पेक्ट्रम्स की बात करते हैं तो दो मेजर स्पेक्ट्रम्स आता है। एक होता है आपका लाइन स्पेक्ट्रा, एक होता है आपका लाइन स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है आपका बैंड स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा। और ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है उसको। वहीं पर बैंड स्पेक्ट्रा जो है उसको हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक जो एमिशंस होती है वो मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है और लाइन स्पेक्ट्रा में एटम्स की वजह से आपकी एमिशंस होती है। अगर हम देखें तो ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो मोस्टली सीन इन आपके सॉलिड्स और लिक्विड्स में, आपको मोस्टली सॉलिड्स और लिक्विड्स में दिखेगी। और ये जो बैंड स्पेक्ट्रा है वो आपको मोस्टली दिखेगी गैसेस में, मॉलिक्यूलर गैसेस से आपको ये बैंड स्पेक्ट्रा दिखेगी। तो क्वेश्चन में हमसे बस इतना ही पूछा गया है कि जो बैंड स्पेक्ट्रा है वो किस चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो मॉलिक्यूल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, मॉलिक्यूलर गैसेस का कैरेक्टरिस्टिक है। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। ए एटम्स गलत, बी मॉलिक्यूल्स ठीक है, सी प्लाज्मा गलत, डी नन ऑफ द अबव भी गलत। So the correct option to this question is option B, molecules. Hope you have understood it well. All the best.